वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम मैट्रिक का फेडरल बोर्ड होम्योस्टेसिस चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सबसे पहले तो व्हाट इज नेफ्रॉन। जैसे हम कहते हैं व्हाट इज सेल, तो हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल के बगैर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। सेल वो बेसिक यूनिट है जो आपस में कंबाइन होते हैं और आप कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो केम इनटू बीइंग। और सेल फिर फर्दर डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ मस्कुलर सेल हैं, कुछ कार्डियक सेल हैं, हर एक डिफरेंट टाइप है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का वो क्या है, सेल। इसी तरह से हम कहते हैं कि जो हमारा किडनी है या हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और मोर स्पेसिफिकली हमारी जो किडनी है वो क्या है, उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है, नेफ्रॉन है। और हमारी एक किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन से कंप्राइज हुई भी होती है। हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो किडनी है, किडनी का अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो नेफ्रॉन की होगी। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, सेल है, न्यूक्लियस है, एनिमल सेल है ना, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल है, ये हमारी क्या बना रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं। इसी तरह से हम कहते हैं कि ये नेफ्रॉन क्या बना रहे होते हैं, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो बना रहे होते हैं। और इस नेफ्रॉन ने ही क्या करना होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये क्या कर रहा होता है, बेसिकली यूरिन की फॉर्मेशन। और यूरिन कहाँ बन रहा है, हमारी किडनी में बन रहा है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, जो ट्रांसफर हो रहा है यूरेटर, यूरेटर से फिर हमारे पास ब्लैडर में स्टोर होकर यूरेथ्रा से बॉडी से रिलीज आउट हो रहा है। हम कहते हैं कि अगर हम थोड़ा सा इसको लैबोरेटली डिस्कस कर लें तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमें किडनी, हमारी किडनी को सप्लाई हो रही होती है आर्टरी से ब्लड, और वेन से ब्लड जो है वो रिमूव हो रहा होता है। आर्टरी हमने कहा कि डॉर्सल एरोटा इसमें इसको फैसिलिटेट कर रही है, फिर डॉर्सल एरोटा से आर्टरी, आर्ट्रियोल्स और फिर फर्दर कैपिलरीज। अब वो कहते हैं कि आर्टरी, आर्ट्रियोल्स और क्या बना रहा है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। वो कहते हैं कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लड को सप्लाई करेंगे इस पूरी स्ट्रक्चर को। और यहाँ पे क्या होगा, वेन मौजूद होगी जिसने यहां से सारा आप कह लेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करके क्या करना है, दोबारा आप कह लेंगे हमारे लंग्स में लेके जाना है, ताकि इसकी क्या हो सके, ऑक्सीजनेशन हो सके। तो हम कहते हैं कि दो तरह की आर्टरीज इन्वॉल्व है, एक है एफरेंट और एक है इफरेंट। एफरेंट और इफरेंट क्या है, एक टूवर्ड्स ब्लड लेके जाएगी टू द नेफ्रॉन, और एक अवे फ्रॉम द आप कह लें कि नेफ्रॉन ब्लड लेके जाएगी। आप लोग अभी इसके बारे में इतना ही जान लें, जैसे ही आपके स्टैंडर्ड्स आप कह लेंगे हाई होंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, आप इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं इसकी स्ट्रक्चर। हम कहते हैं कि नेफ्रॉन जो है ना वो 2 पार्ट्स पे कंप्राइजेस होती है, एक होता है रीनल कार्पसल और एक होता है रीनल टिब्यूल। रीनल मीन किडनी, रीनल मीन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जो हमारे पास कार्पसल्स हैं और टिब्यूल हैं, कार्पसल से क्या मुराद है कि हमारे पास इसमें इसके जो फर्स्ट 2 सेक्शंस हैं, एक बोमेन्स कैप्सूल और एक ग्लोमेरुलस आ जाएगा। जबकि हमारे पास टिब्यूल में क्या आएंगे, ये जो जितना भी ट्यूबुलर सिस्टम इसमें आ रहा है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रीनल टिब्यूल आ जाएगा। हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो आर्टरी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि रिच सोर्स ऑफ आप कह लें कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, इसके अंदर आप डिफरेंट हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होंगे, ब्लड सेल्स सिंपल कहते हैं, ब्लड सेल्स होंगे, शुगर होगी। उसके अलावा हम कहते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि गैसेस हैं, और क्या है हमारे पास, न्यूट्रिएंट्स हैं। वो कहते हैं कि जो गैसेस और न्यूट्रिएंट्स हैं ये लेके आई है, तो ये आर्टरी कन्वर्ट हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में। ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। और वो कहते हैं कि फिर ये ग्लोमेरुलस जो है वो क्या होता है, इनक्लोज होता है एक कप लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या कहेंगे, बोमेन्स कैप्सूल कहेंगे। बोमेन्स बेसिकली आप कह लें कि उस साइंटिस्ट का, एक पर्सन का नाम है जिसने इसको क्या किया है, डिस्कवर किया। फिर वो कहता है कि ये 2 पोर्शन क्या कहलाएंगे, रीनल कार्पसल कहलाएंगे। और बेसिकली यूरिन आप कह लेंगे फिल्ट्रेशन जो है ना, फिल्ट्रेशन का जो काम होता है, हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसका क्या क्या काम है, तो हम कहेंगे जो फिल्ट्रेशन है वो यहीं पे हो जाती है। उसके बाद ये जो फर्स्ट कॉन्व्यूलेटेड इनके बलदार जो स्ट्रक्चर है, जो फर्स्ट कॉन्व्यूलेटेड सेक्शन है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। और इसके ऊपर ये जो नेटवर्क है कैपिलरी का, ये क्या हुआ होगा, स्प्रेड हुआ होगा। इस नेटवर्क के स्प्रेड होने की क्या रीजन है, ताकि मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, वो हमारी जो बॉडी के लिए एसेंशियल है वो एब्जॉर्ब हो जाए, वो वेस्ट ना हो। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये क्या कर रहा है, यूरिन की फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो इसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज आउट करना है, जो एसेंशियल्स हैं उनको रिलीज आउट नहीं करना। अगर यूरिन में एसेंशियल्स एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम क्या हैं, इफेक्टेड है, हमारी किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही, हमारे नेफ्रॉन्स जो हैं वो नॉन फंक्शनल हो गए, वो प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर हमारे यूरिन में पस आ रही है, इसका मतलब है व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो रिलीज आउट हो रहे हैं, तो हमारा जो नेफ्रॉन है, जो किडनी है, वो प्रॉपर यूनिट फॉर्मेशन नहीं कर रहा, प्रॉपर जो फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं हो रही।
उसके बाद एक लॉन्ग आप कह लेंगे लूप सा बनता है एक ट्यूब का, जिसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। अगेन ये हेनले जिस तरह बोमेंस कैप्सूल, इसी तरह से लूप ऑफ हेनले। एक इसका लूप होगा डिसेंडिंग और एक क्या होगा असेंडिंग। ठीक हो गया, यहां पे भी नेटवर्क ऑफ कैप। उसके बाद हम कहते हैं कि एक और फिर अगेन एक कॉन्विलेटेड सेक्शन आ जाता है, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, दिस इज द डिस्टल आफ्टर, प्रॉक्सिमल बिफोर, डिस्टल मीन आफ्टर, डिस्टल कॉन्विलेटेड सेक्शन। और फिर ये डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल जो है ओपन हो रही होती है एक बड़ी डक्ट में, जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट कह रहे होते हैं, जो कि ब्रांच होती है। और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट ओपन होगी रीनल पेल्विस में। और अगर आपको याद हो तो आपने कहा था कि रीनल पेल्विस किडनी का वो पोर्शन है जो ओपन होगा इनटू द यूरेटर, या जिसको हमने कहा था कि ये एक्सपेंडेड रीजन है ऑफ आवर यूरेटर, जिसने इनक्लोज में यूरेटर में, यूरेटर क्या था पेयर की फॉर्म में, यूरेटर क्या था जिसने यूरिन को ट्रांसफर करना था। ये था ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, के हमारी नेफ्रॉन की क्या स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन होती क्या है और ये अपना किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रही है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, कमेंट लाजमी करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। थैंक यू।